नमस्कार, मैं मनोहर सिंह साहू, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद। आज का मेरा टॉपिक है थियोडोलाइट सर्वेक्षण, उसका परिचय प्राप्त करना, किस प्रकार से थियोडोलाइट के माध्यम से सर्वेक्षण किया जाता है, उनके पार्ट्स के क्या नाम हैं और इसके साथ साथ थियोडोलाइट कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से सर्वेक्षण प्रक्रिया पूरी की जाती है, इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। थियोडोलाइट परिशुद्ध सर्वेक्षण उपकरण माना जाता है। थियोडोलाइट के माध्यम से हम क्षैतिज दूरी के साथ साथ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कोणों का भी मापन करते हैं। इसके अतिरिक्त थियोडोलाइट का उपयोग तलमापन में, सर्वेक्षण रेखाओं के दीर्घन में, दिक्मान प्रेक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। इस कारण थियोडोलाइट को यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। बहुप्रयोजी उपयोग होने के कारण ही इसको यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं। थियोडोलाइट एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कोणों का मापन टेलीस्कोप की सहायता से करते हैं। इसमें टेलीस्कोप के माध्यम से किया जाता है। थियोडोलाइट का जो व्यास है, ये अलग अलग थियोडोलाइट का अलग अलग होता है। सामान्य तौर पर इसका क्षैतिज वृत्त का व्यास 10 से 25 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। 15 सेंटीमीटर व्यास वाले जो थियोडोलाइट होते हैं, उस थियोडोलाइट को पर्याप्त बड़ा थियोडोलाइट माना जाता है और इसी व्यास के आधार पर थियोडोलाइट को पहचाना भी जाता है। थियोडोलाइट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ट्रांजिट थियोडोलाइट, दूसरा नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। ट्रांजिट थियोडोलाइट या ऊर्ध्वाधर थियोडोलाइट वह थियोडोलाइट होता है जिसके टेलीस्कोप को हम ऊर्ध्ववर्ती तल में 180 अंश घुमाते हैं, और जिस थियोडोलाइट को हम ऊर्ध्ववर्ती तल में 180 अंश नहीं घुमा सकते उसको नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट कहा जाता है। इसके अतिरिक्त थियोडोलाइट में वर्नियर लगा हुआ होता है। क्षैतिज प्लेट पर 2 वर्नियर होते हैं और ऊर्ध्वाधर प्लेट पर 2 वर्नियर होते हैं। इस आधार पर भी थियोडोलाइट को 2 भागों में बांटा जाता है, वर्नियर थियोडोलाइट और माइक्रोमीटर थियोडोलाइट। थियोडोलाइट की बनावट और उपयोगिता के आधार पर इसके 7 प्रकार हैं। ट्रांजिट थियोडोलाइट, वाई थियोडोलाइट, एवरेस्ट थियोडोलाइट, जाइस थियोडोलाइट, वाट्स थियोडोलाइट, वास्तुशिल्पी थियोडोलाइट और टाइकोमीटर थियोडोलाइट। यहां पर हम ट्रांजिट थियोडोलाइट का ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि ट्रांजिट थियोडोलाइट का ज्यादातर उपयोग स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाओं में सर्वेक्षण करने के लिए किया जाता है। ट्रांजिट थियोडोलाइट के पार्ट्स के नाम को अगर हम देखें तो सबसे पहले त्रिपाद स्टैंड। त्रिपाद स्टैंड ये सागौन या महोगनी की लकड़ी का बना हुआ होता है। नीचे त्रिपार्श्व लोहे से निर्मित और इसके ऊपर त्रिपाद स्टैंड का आधार होता है। इसी आधार पर थियोडोलाइट की जो ये निचली तिकोनी जो प्लेट है, ये कसी हुई होती है। इस प्लेट को हम तिपाई प्लेट या मंच कहते हैं। तिपाई प्लेट के ऊपर दूसरी जो तिकोनी प्लेट है, इसको त्रिशाखी प्लेट कहा जाता है। तिपाई प्लेट और त्रिशाखी प्लेट के बीच इसमें
तीन जो स्क्रू हैं, ये तीनों स्क्रू जिसको समतलन पेंच के नाम से या लेवलिंग स्क्रू के नाम से जाना जाता है, इसके ऊपर ये थ्रोडोलाइट का बॉडी क्लैंपिंग और ये जो स्क्रू है थ्रोडोलाइट का टेंजेंट स्क्रू। टेंजेंट स्क्रू तभी काम करता है जब बॉडी क्लैंप पूरी तरीके से कसा हुआ हो। इसके बाद ये क्षैतिज प्लेट के दो भाग हैं, ऊपरी क्षैतिज प्लेट और निचली क्षैतिज प्लेट। ये क्षैतिज प्लेट का वर्नियर क्लैंप और ये टेंजेंट स्क्रू। क्षैतिज प्लेट पर दो वर्नियर होते हैं, वर्नियर ए और वर्नियर बी। इसके ऊपर ये मैग्नीफाइंग लेंस होता है। ये दोनों साइड जो है, जिनको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, आर्म्स कहते हैं, इनके बीच में प्रिज्मेटिक कंपास गोलाकार वृत्त के रूप में इस क्षैतिज प्लेट के ऊपर फिर ये लेवल ट्यूब थ्रोडोलाइट को जब संतुलन किया जाता है तो स्पिट लेवल ये बीचों बीच आता है, तो ये माना जाता है कि यंत्र जो है वो लेवलिंग हो गया। इसके जस्ट ऊपर हम देखें तो ये थ्रोडोलाइट का फोक्सिंग स्क्रू, टेलीस्कोप का क्लैंपिंग स्क्रू, टेलीस्कोप का टेंजेंट स्क्रू। इसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर वृत्त, इसमें भी दो वर्नियर है, वर्नियर सी, वर्नियर डी। मैग्नीफाइंग लेंस इसमें लगा हुआ है और जस्ट इसके ऊपर ऊर्ध्वाधर वृत्त में ये लेवल ट्यूब, ये रिफ्लेक्टिंग मिरर। इसके बाद थ्रोडोलाइट का टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप का डस्ट कैप, अवदृश्यक लेंस, आईपीस, डायफ्राम, ऑप्टिकल सेंटर, अवदृश्यक लेंस और जस्ट इसके विपरीत आईपीस। इस आईपीस के आधार पर हम डायफ्राम में जो स्टेडिया लाइनें होती हैं, उन स्टेडिया लाइनों को देख पाते हैं। आईपीस की सहायता से डायफ्राम को क्लियर किया जाता है और फोक्सिंग स्क्रू की सहायता से ऑब्जेक्ट को क्लियर करते हैं। डायफ्राम की जो लाइनें हैं, ये अलग अलग यंत्र निर्माताओं के द्वारा अलग अलग दिया रहता है। वैसे 8 प्रकार के इन क्रॉस तारों का प्रतिरूप मिलता है। सामान्य तौर पर क्रॉस तारों का जो प्रतिरूप है, या तो इनको महीन प्लेटिनम की तारों से या मकड़ी के जाल से या कांच में विशेष खरोज बना करके इनको निर्मित किया जाता है। 3 लाइनें इसमें होती हैं, जिसको स्टेडिया लाइन कहा जाता है। अपर स्टेडिया सबसे ऊपर वाली लाइन को, बीच वाली लाइन को मिडिल स्टेडिया और नीचे वाली लाइन को लोअर स्टेडिया। जब क्षैतिज कोणों का मापन करना हो तो लंबवत जो मध्यवर्ती लाइन होती है उसको ऑब्जेक्ट के साथ मिलाते हैं, और जब ऊर्ध्वाधर कोणों का मापन करना होता है तो डायफ्राम की जो मिडिल स्टेडिया होती है उसको ऑब्जेक्ट के साथ मिलाया जाता है, और जब सर्वेक्षक से किसी स्थान की दूरी निकालनी हो तो अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया पर पाठ्यांक लेकर के दूरी को निकाला जाता है। थियोडोलाइट में कुछ
पारिभाषिक शब्द हैं जिन पारिभाषिक शब्दों के अर्थ को जानना आवश्यक है। सबसे पहला है इसमें संधान रेखा। संधान रेखा डायफ्राम के जो क्रॉस तार होते हैं, इधर अभिदृश्यक लेंस, ऑप्टिकल सेंटर और क्रॉस तारों के जो प्रतिच्छेदन बिंदु हैं, एक जो काल्पनिक सतह बनती है, सर्वेक्षक और ऑब्जेक्ट, इनके बीच जो काल्पनिक सतह है इसको संधान रेखा कहा जाता है। इसी को लाइन ऑफ साइट या दृष्टि रेखा के नाम से भी जानते हैं। दूरबीन अक्ष, टेलीस्कोप जिस तल पर है, ये टेलीस्कोप का अक्ष दूरबीन अक्ष कहलाता है। ऊर्ध्वाधर अक्ष, ये वह अक्ष होता है जिसके चारों ओर दूरबीन को क्षैतिज तल में घुमाया जाता है, और क्षैतिज अक्ष जिसके चारों ओर दूरबीन को हम ऊर्ध्वाधर तल में घुमाते हैं। केंद्रण, थोडोलाइट का केंद्रण करने के लिए साहुल को जो केंद्रण प्लेट है उसमें लटकाया जाता है और धरातल के संदर्भ में ऊर्ध्वाधर रूप से इंस्ट्रूमेंट को केंद्रण किया जाता है। संक्रमण करना, संक्रमण करने के लिए थोडोलाइट को हम क्षैतिज तल में और ऊर्ध्वाधर तल में, दोनों तल में इसको हम घुमाते हैं। संक्रमण करने के बाद फलक बायां, फलक दायां। फलक बायां जब ऊर्ध्वाधर वृत्त सर्वेक्षक के बाईं ओर हो तो इसको फलक बायां कहा जाता है, और जब ऊर्ध्वाधर वृत्त सर्वेक्षक के दाहिनी ओर हो तब इसको फलक दायां कहा जाता है। फलक बायां प्रेक्षण जब सर्वेक्षक के बाईं ओर ऊर्ध्वाधर वृत्त से हम रीडिंग लेते हैं तो इसको फलक बायां प्रेक्षण कहते हैं। और फलक दायां प्रेक्षण करने के लिए पहले टेलीस्कोप को 180 अंश घुमाया जाता है, और घुमाने के बाद फिर इसको हम राइट साइड में घुमा देते हैं, और इस प्रकार से जब सर्वेक्षक के ऊर्ध्वाधर वृत्त दाहिनी ओर होता है और उसका प्रेक्षण लेते हैं तब उसको हम फलक दायां प्रेक्षण कहते हैं। फलक परिवर्तन करने के लिए पहले दूरबीन को ऊर्ध्वाधर तल में घुमाना पड़ता है 180 अंश। इसके बाद दूरबीन को क्षैतिज तल में दायां या बायां घुमाया जाता है। जब इसको हम घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हैं तो ये स्विंग राइट कहलाता है, और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जब इसको हम घुमाते हैं तब इसको स्विंग लेफ्ट कहा जाता है। और इस प्रकार से स्विंग राइट, स्विंग लेफ्ट ये क्रियाएं की जाती हैं। दूरबीन सामान्य, ये वह स्थिति होती है जब टेलीस्कोप के संदर्भ में और सर्वेक्षक के संदर्भ में ऊर्ध्वाधर वृत्त सर्वेक्षक के बाईं ओर होता है तो उसको हम दूरबीन सामान्य कहते हैं, और जब ऊर्ध्वाधर वृत्त सर्वेक्षक के दाहिनी ओर हो जाता है तब उसको दूरबीन प्रतिलोमित कहा जाता है। पैरालैक्स, पैरालैक्स ये ऑब्जेक्ट और सर्वेक्षक के बीच
सर्वेक्षक जब आईपीस से ऑब्जेक्ट को देखता है अदृश्यक लेंस पर, तो किसी वस्तु के दो प्रतिबिंब दिखलाई देते हैं। तो यही जो दो प्रतिबिंब बनता है ये पैरालैक्स कहलाता है। और सर्वेक्षण पूरा करने के लिए पहले पैरालैक्स को दूर किया जाता है, आईपीस से डायफ्राम को क्लियर करते हैं और फोकसिंग स्क्रू से ऑब्जेक्ट को क्लियर करते हैं। थोडोलाइट सर्वेक्षण की जो प्रक्रिया है, इसमें हम फील्ड में जाकर के क्षेत्र कार्य और क्षेत्र कार्य में जो पाठ्यांक हमको मिलता है उसके आधार पर प्रयोगशाला में आकर के आलेखन किया जाता है। समूची जो थोडोलाइट की प्रक्रिया है ये 5 चरणों में पूरी होती है। पहला है आवेक्षण रेखा चित्र। जब हम फील्ड में जाते हैं तो एक रफ स्केच बनाते हैं और उसमें ये ध्यान में रखा जाता है कि कहाँ इंस्ट्रूमेंट होगा, किस किस ऑब्जेक्ट को लेना है, कहाँ क्षैतिज कोणों का मापन करेंगे, कहाँ ऊर्ध्वाधर कोणों का मापन करेंगे। दूसरी प्रक्रिया थोडोलाइट को स्थापित किया जाता है उचित स्थान पर, और स्थापित करने के बाद फिर उसकी सेंटरिंग करते हैं, लेवलिंग करते हैं, पैरालैक्स का विलोपन करते हैं और जीरो सेटिंग करते हैं। इन क्रियाओं को जहां जहां पर भी हम थोडोलाइट को स्थापित करते हैं पुनः दोहराना पड़ता है। थोडोलाइट में 2 प्रकार के कोणों का मापन होता है, एक तो क्षैतिज और दूसरा ऊर्ध्वाधर कोणों का। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोणों का मापन करते समय मुख्य रूप से इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्षैतिज कोण डायफ्राम की जो बीचों बीच लंबवत जो रेखा होती है उस पर ऑब्जेक्ट को रख करके क्षैतिज कोणों का मापन होता है, और ऊर्ध्वाधर कोणों का जो मापन है ये हम डायफ्राम की जो मिडिल स्टेडिया होती है उस पर ऑब्जेक्ट को रख करके हम रीडिंग लेते हैं। फिर उन कोणों को कोण पुस्तिका में भरा जाता है और उन्हीं के आधार पर प्लान का आरेखन करना पड़ता है। कोण पुस्तिका 2 प्रकार से तैयार की जाती है। क्षैतिज कोणों को लिखने की कोण पंजी, थोडोलाइट स्टेशन, रैखित बिंदु, फलक माया, ए वर्नियर, बी वर्नियर, फिर दोनों का मध्यमान, दोनों का अंतर, फिर फलक दायां, स्विंग बायां, ए वर्नियर, बी वर्नियर, रीडिंग, फिर दोनों का मध्यमान और दोनों जो मध्यमान है उनका अंतर, मध्यमान का कोण, कोण का नाम और टिप्पणी। इसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर कोणों को लिखने की जो कोण पंजी होती है इसमें स्टेशन से स्टेशन को, फिर फलक दायां, फलक बायां, दूरी, फिर ऊर्ध्वाधर कोण ये वर्नियर सी और वर्नियर डी से पढ़ा जाता है। वर्नियर सी और वर्नियर डी में पढ़े गए कोणों के मानों का मध्यमान ज्ञात करते हैं। फिर उसके बाद दोनों जो मध्यमान होता है उनका फिर मध्यमान निकाला जाता है। क्षैतिज तल से ऊपर के कोणों को हम धनात्मक रूप से और क्षैतिज तल से नीचे के कोणों को हम ऋणात्मक रूप में अंकित करते हैं। और इस प्रकार थोडोलाइट के माध्यम से सर्वेक्षण पूरा करने के बाद लैब में जाकर के उनका प्लान आलेखित किया जाता है। धन्यवाद।